अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक धमाकेदार वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा आपको पता है, हम M15 से लेकर वीकली टाइम फ्रेम तक देखते हैं, अपने जोन्स मार्क करते हैं टेक्निकल के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से। हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सा डेटा है। तो सबसे पहले मंडे पे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे पर जो है वो फेड चेयर पॉल की स्पीक है और PMI जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ट्यूसडे हमारे पास थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट है क्योंकि हमारे पास FOMC है। फेडचर पॉल की स्पीच FOMC भी कह सकते हो इसको आपको, क्योंकि इसका जो है वो मूव अच्छा होगा। वेडनेसडे जो है वो ADP नॉन फर्म, थर्सडे नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज हॉर्ली अर्निंग फ्राइडे बैंक हॉलीडे है। तो हमारे पास जो पॉल साहब की स्पीच है उसका जो है इम्पैक्ट 36 से 42 आवर्स तक रह सकता है। अभी रेट कट होंगे, कुछ चेंजेस होंगे हमारे पास, तो उस हिसाब से मार्केट का कुछ मूव रह सकता है। नेक्स्ट वीक हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी थर्सडे जो है वो सही है, नॉर्मल है, इसका हाई इम्पैक्ट नहीं है। फ्राइडे तो बैंक हॉलीडे है, तो चलें हम अपने निकालते हैं जोन्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है वो एक किस्म से हमारे पास जो है वो लग चुका है इवनिंग स्टार। तो मैं आपको इसकी लेवल नहीं मार्क कर रहा, मैं आपको इसका जोन बता रहा हूँ। 333 से लेके 3365 का जोन, $35 का जोन है। ये आप अभी पकड़ लो, मैं आपको इसका दिखाता हूँ H4 में जोन, इसका मार्क करके दिखाता हूँ और H4 में आपको इसको समझाता भी हूँ प्रॉपर कि क्या हिसाब हो सकता है इस जगह पे। वैसे ये जोन जो है यहाँ पे हमारे पास वीकली का इवनिंग स्टार का टेस्ट भी है। डेली पे आ जाते हैं। डेली पे मार्केट ने कुछ मज़ेदार चीज़ बनाई है, अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास एक किस्म का ट्रायंगल कह लो या पीनट कह लो, पैटर्न बन वेज कह लो। ट्रायंगल और वेज होगा, पीनट नहीं होगा, सॉरी। तो ये हमारे पास बन चुका है और मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसका टेस्ट भी दे दिया है, सही है। तो उस हिसाब से मार्केट जो है वो अभी सेल नज़र आ रही है और डेली की लास्ट कैंडल हमारे पास अच्छी बियरिश कैंडल क्लोज हुई है, वीकली की भी, सही है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो है वो मैंने आपको वहाँ पे जोन बताया वीकली पे 335 से लेके 3365 तक का, और ये मैं आपको लो बता रहा हूँ 3022 का। ये आप मार्क कर लें। अभी मैं आपको H4 में इनका सारा हिसाब समझा रहा हूँ कि मार्केट का क्या मूड लग रहा है मुझे। सबसे पहले मैं आपको H4 की वेव्स दिखाता हूँ। वेट अम नॉट 1 2 3 इंड्यूसमेंट सेल। ये हमारे पास H4 की फिफ्थ वेव लग रही है और इसका जो है टारगेट वो हमारे पास यही है जो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे H4 में थोड़ा सा नीचे होगा, 3330 पकड़ लो आप इसको, सही है। 3300, सॉरी 3330 नहीं होगा, 3300 होगा। 3000 पकड़ लो इसका आप लो, सही है। अभी ये हमारी H4 की फिफ्थ वेव है और ये फिफ्थ वेव जो भी हो वो काफ़ी स्ट्रांग लगती है हमारे पास। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एलीट वेव, सही है। तो अभी मैं आपको जोन्स दिखा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेल तो हम करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, रिटेलर्स हैं हम। तो इसके हिसाब से जोन्स मैं आपको भी बताऊंगा कि कहाँ पे आए तो आपको सेल करनी है और कहाँ पे आए तो आपको छोटी मोटी बाय करनी है। वैसे एक बात आप याद रखें, अभी सेल का स्ट्रक्चर है और सेल ही पकड़नी है। वैसे रेट कट में ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसा कर देंगे मार्केट फिर से बाय चली जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि वॉर भी चल रही है और रेट कट जो है वो आजकल कुछ ज़्यादा डेटा आ रहा है इनका। तो इस हिसाब से फंडामेंटल के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बाकी टेक्निकल के हिसाब से मार्केट का मूड फिलहाल मुझे सेल लग रहा है और मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया। अभी H1 पे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो ये फ्लिप जोन मार्क कर लें सबसे पहला H4 पे, और H4 पे बाइंग के लिए छोटा मोटा लेवल है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे को ही मार्केट यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। फ्लिप जोन पकड़ लें और ये पकड़ लें बैंक के लिए नीचे वाली विक। लिक्विडेशन मार्केट इसकी कर सकती है और ये वाली जोन भी पकड़ लें बैंक के लिए। इसको कर लेते हैं हम बुलिश भी। ये हमारे पास लिक्विडेशन एरिया हो जाएगा थोड़ा सा नीचे, सही है। तो H4 पर हमारे पास यही जोन है फिलहाल के लिए। H1 आ जाता है।
H1 पे मैं आपको दिखाता हूँ वेव्स। वैसे ऊपर वेव्स ज़्यादा है पर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको उस सर्टेन पॉइंट से बता रहा हूँ जहाँ से आपको समझ आए। 1 2 और ये हमारे पास लगी 3 वेव। सही है। 3 वेव के बाद ज़्यादातर केसेस में मार्केट जो है वो अपनी लिक्विडेशन सॉरी इंड्यूसमेंट करती है। तो अभी जो है मार्केट 3 वेव के बाद कुछ इस तरीके से कर सकती है। ये एफपीजी ऊपर पड़ी हुई है, कुछ यूं हो सकता है। सही है, कुछ यूं। यहाँ पे जो है वो रिटेलर्स भी ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, और यहाँ पर जो है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा। सही है। तो रिटेलर्स, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे जिनको वेव्स का पता नहीं है कि भाई अभी मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है और उसका बाय जाने का मूड है। तो अभी 1 2 3 की हम लगाते हैं फिब। सही है। फिब के हिसाब से H1 के हिसाब से मैं आपको जोन निकाल के दे रहा हूँ सेलिंग के लिए। ये वैसे तो सारा का सारा जोन हमारे पास सेलिंग के लिए है, पर सेलिंग के लिए नॉर्मल रिटेलर्स, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं। एक ये जोन हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडेशन ट्रैप कैंडल। सही है, ये पकड़ लें। और तीसरा हमारे पास जो होगा वो ये वाला होगा, एफपीजी प्लस फिब्र 79%। सही है। ये तीनों हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए जोन्स हैं, और मार्केट जो है यहाँ पर आएगी तो स्ट्रक्चर भी इसका H1 का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। नॉर्मल रिटेलर्स के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर, हमारे हिसाब से इंड्यूसमेंट। सही है। तो ये हमारे पास बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरियाज हैं, और इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे है, और मार्केट का जो टारगेट है वो ये फिब हमारी लगी हुई है, आप देख सकते हो टारगेट पॉइंट्स पर मार्केट का। उसके बाद मार्केट कुछ यूं कर सकती है, यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी, इन दोनों एरिया 70% या 79% के बाद मार्केट कुछ यूं हमें नज़र आ सकती है। सही है। उसके बाद फिर वैसे इसका टारगेट और नीचे का है, 3000 का इसका टारगेट है, पर फिलहाल के लिए मैं आपको जोन्स बता रहा हूँ नीचे बाइंग के लिए भी, ऊपर सेलिंग के लिए मैंने आपको जोन्स दे दिए। अगर फर्स्ट वेव का हाई टूट जाता है हमारा, जो कि है, वेट अ मिनट, इसको कर लेते हैं हम एज अ हाई मार्क। सही है। हाई का लेवल है 3394। ये H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हमारी वेव्स जो है शिफ्ट हो जाएंगी, फिर हमें बाइंग जोन ढूंढने हैं। सही है। बाकी H4 के हिसाब से मार्केट सेल है, H1 के हिसाब से भी मार्केट सेल है, मैंने आपको बता दिया। अभी अभी मैं आपको इनके जोन्स देता हूँ, वेट अ मिनट, बाइंग के लिए। ये एक जोन है, बाइंग इससे हो सकती है थोड़ी बहुत। ये लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए जोन्स नहीं है, ये ऊपर वाले जो मैंने सेलिंग के लिए आपको जोन्स दिए हैं ये लॉन्ग टर्म सेलिंग के जोन्स हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा थोड़ी सी। सही है। वेट अ मिनट, ये वाला जोन भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी एफपीजी पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक का रोल भी प्ले कर रहा है ये वाला जोन हमारा। सही है। तो अभी हम आ जाते हैं H1 पे, और H1 पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस हैं। सही है। और मैंने आपको इन सब का रीजंस भी समझा दिया है। सही है। वेट अ मिनट, इन केस सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है, एक और बात आप अपने जहन में बिठाइएगा, सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फिप्स होती हैं 38-42% की, तो कुछ यूं भी हो सकता है, ये फ्लिप जोन भी काफ़ी स्ट्रांग है। सही है। कुछ यूं भी हो सकता है, ये बात भी अपने ध्यान में रखिएगा। इस फ्लिप जोन को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये H4 के हिसाब से भी थोड़ी सी नीचे होगी विक्स के हिसाब से। कुछ यूं भी हो सकता है, ये 32 लेवल पर ही आ रही है फ्लिप जोन हमारी, तो कुछ ये तरीका भी इसका हो सकता है। बाकी उम्मीद है आपको हमारे जोन समझ आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।